So today in this video we are going to start the waves and oscillation। ठीक, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो है या कोई भी अपडेट है इस चैनल का मिस ना हो। सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो हम उसको बोलते हैं कि वो जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ इट मूव्स टू एंड फ्रॉम अबाउट द मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पार्टिकल जो है हमारा, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल ये जो है ये टू फ्रो मोशन कर रहा है यहाँ पे अबाउट से मीन पोजीशन, ये हमारा मीन पोजीशन है, तो इसके अबाउट जो है ये पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये जो इसका रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, so directly proportional to its displacement from the mean position and is directed towards the mean position। और डायरेक्टेड किसके तरफ डायरेक्टेड होता है? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, द स्टडी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ वेरी यूजफुल एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, लाइट वेव्स एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कोई साउंड वेव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या लाइट वेव के बारे में पता करना चाह रहे हैं या अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें यहाँ पे यूज़ पड़ेगा। ठीक है, और उसका जो भी हमारा ये होता है, जैसे कि ये अबाउट मीन पोजीशन जो कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करके लाइट वेव्स या फिर साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, so any oscillatory motion which is not simple harmonic can be expressed as a superposition of several harmonic motions of different frequencies। ठीक है, तो ऐसा कोई भी oscillatory motion है या अगर वो simple harmonic motion नहीं कर रहा है तो वो superposition of several harmonic motions कर रहा होगा with different frequencies। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो उसका सुपरपोजिशन करके हार्मोनिक मोशन ही हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हो रहा होगा। ओके, सो ये आपका मेन पॉइंट हो गया। देखिए ये दो पॉइंट जो हो गया, तो यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसमें देखिए ए डैश जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ये ओ जो है ये मीन पॉइंट होता है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट होता है। ठीक है, तो इतना अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके टू एंड फ्रो मोशन करेगा हमारा पार्टिकल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस पोजीशन के अराउंड ये जो मोशन कर रहा है ये साइन वेव हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सो ये वाला हो गया कंप्लीट। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। सो अब हमने सीख लिया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस फिगर को देखना है। देखिए ये जो है हमारा मेन पोजीशन है, ओ पॉइंट जो है। ठीक है, उसके बाद ये जो है पी पॉइंट वो हमारा पार्टिकल का पोजीशन है। ठीक है, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल प्लेस्ड है और यहाँ से हमने डिस्प्लेस नहीं किया है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x0 है। ठीक है, और ये जब हमने इसे डिस्प्लेस कर दिया v0 वेलोसिटी से, अब देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, टी टाइम पे अब देखिए यहाँ पे हमारा पार्टिकल जो है वो क्यू पे आ गया है और ये क्यू जो और इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस डिस्प्लेसमेंट को हमने बोला है x। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे x हो गया। अब इस पॉइंट पे ये जो q पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया p पॉइंट से, तो ये आगे बढ़ गया है। ठीक है, ये आगे बढ़ गया, तो ये मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो यहाँ q पॉइंट पे इसका रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा वो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, सो द रेस्टोरिंग फोर्स F एट Q इज़ गिवन बाई। ठीक है, तो यहाँ पे Q पॉइंट जो है, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स F को हम कैसे लिख सकते हैं? F
इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पिछले भी स्लाइड में हमने देखा था कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया वो भी देख लीजिए। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रेस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑल इन अपोजिट डायरेक्शन, सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हमारा फोर्स है उसमें माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, वेयर के इज़ पॉजिटिव कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया यहाँ पे। ये हमारा बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये तो आपको पता होगा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ से। अब यहाँ पे ए क्या है, ए जो है एसेलरेशन है, ए इज़ एसेलरेशन एट क्यू, क्यू पे ये हमारा एसेलरेशन है, ओके। सो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, दोनों को हमने इक्वेट किया। अब देखिए इसका क्या वैल्यू मिल गया हमें, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ए इज इक्वल टू के अपॉन एम और ये एक्स यहाँ पे आ गया। अब के अपॉन एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, दिस इज के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ए का कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस दिस इज के अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज एक्स, ओके। अब देखिए सिंस हम जानते हैं कि ए का क्या वैल्यू होता है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ए को कैसे लिखते हैं, ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने ए को डिस्प्लेस कर दिया, इससे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ये हो गया हमारा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये जो इक्वेशन हमारा बन के निकला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो इक्वेशन आ गया ये आपका हो गया सिंपल हार्मोनिक, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया है, अब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो x इज इक्वल टू a साइन दिस सॉल्यूशन व्हेन द पार्टिकल इज इन इट्स मीन पोजीशन पॉइंट O इन फिगर A, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए ये फिगर A जो है, इसमें O पे जो अगर हमारा पार्टिकल है, द सॉल्यूशन व्हेन द पार्टिकल इज इन इट्स मीन पोजीशन पे अगर हमारा पार्टिकल है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर हमारा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, सो व्हेन द पार्टिकल इज एट पोजीशन एंड नॉट एट मीन पोजीशन इन फिगर B, तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए वो होगा एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन फाई, ठीक है, वेयर फाई इज़ द फेज आ जाएगा उसमें, ओके। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या है, व्हेन द पार्टिकल एट क्यू इन फिगर बी, जब पार्टिकल हमारा क्यू पे है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये आ गया 3 टाइप का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जब हमारा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है तो ये सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर हमारा पार्टिकल जो मीन पोजीशन पे नहीं है तो होगा एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन फाई, वेयर फाई इज़ द फेज, ठीक है। अब अगर हमारा पार्टिकल जो है वो क्यू पे है, इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमारा फेज भी होगा, ओमेगा टी भी होगा, सो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज x वैल्यूज इन द एबव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारा x का वैल्यू है ये सही है कि नहीं, तो ये x वैल्यू जो है आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला है, ठीक है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको x की वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको देखनी है कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ये हमारा जो सॉल्यूशन हमने अभी निकाला है वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। LHS RHS जो है वो इक्वल हो जाएगा तो ये वैलिड हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी तक हमने क्या किया है, ठीक है, हमने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इन एस एच एम इज़ गिवन बाई वी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये सबको पता होगी, ठीक है। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होती है और अभी जस्ट हमने निकाला है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये x का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू को पुट करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा बाहर आ गया, ठीक है, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब a कॉस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज़ v इज़ इक्वल टू ए ओमेगा यहाँ पे का आ गया, ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी के बदले आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, दोनों तरफ हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए हमने कैसे पुट किया है, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड दिस इज v इज इक्वल टू, अब हमने ये वैल्यू जो है v में पुट कर दिया। सो ये वैल्यू जब v में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, सो v इज इक्वल टू ए ओमेगा एंड दिस इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया। अब वेलोसिटी, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे कॉमन करके, तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये वेलोसिटी आपको मिल गया व्हेन पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब देखते हैं इसका हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल गया। अब देखिए दोनों साइड हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, दिस इज़ v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब नीचे आ गया v स्क्वायर इज इक्वल v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को भी हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे नीचे कर दिया इसको। उसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन बन रहा है v और x के बीच में, v और x के बीच में जो इक्वेशन बन रहा है वो हो गया v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस इज प्लस v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। सो ये एलिप्स का इक्वेशन जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा, दिस इज़ v एंड दिस इज़ x, vx ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, द कर्व बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन एलिप्स। तो जो कर्व हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब होता है तो उसको वो जो होता है वो एलिप्स होता है। व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1 देन द कर्व बिटवीन v एंड x विल बी सर्कुलर। तो जब ओमेगा 1 ले लेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा, ओके। सो ये हो गया आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। अब चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ पे v का वैल्यू वेलोसिटी जो हमने निकाला था वो यहाँ पे हमने पुट किया है फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे फिर जब a हमें निकालना है तो v का हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें मिल गया a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाह रहे हैं तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स,
ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अगर कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वो कुछ इस तरह का एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। हेंस द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड एम्पलीट्यूड अगर हम लेना चाहते हैं सो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो ये आ गया, ठीक है। अगर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ए और एक्स के बीच का ग्राफ तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। कुछ स्ट्रेट लाइन कर्व आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी क्या क्या होता है और उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो सब क्या होगा वो अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।